यह कहानी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की है। एक छोटे से गांव के 5 भाइयों की थी। सबसे बड़े 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी, किंतु 5वें भाई की शादी नहीं हुई। चारों बड़े भाई और भाभी छोटे भाई, जिसका नाम सुगना था, से दिन रात खेतों पर काम करवाते। प्याज, रोटी और मिर्ची की चटनी सुबह शाम खेतों पर भेज देते। रात और दिन बस खेतों पर ही रहता। माँ बाप को गुजरे बरस हो चुके थे, इसीलिए अकेले गिरता पड़ता बड़ा तो हो गया, और इतना बड़ा हो गया कि खूबसूरत होने के साथ साथ मजबूत कदकाठी का। चारों भाई उससे जलने लगे थे कि इसे देख कहीं राजा जी की नज़र इस पर पड़ी तो कहीं राजा जी इसे सेनापति ना बना दे। और इसी जलनवश वो चारों भाई उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसके साथ मारपीट करते। एक दिन सुगना को गाय और बकरियां चराने ऊंचे पहाड़ों पर भेजा गया, जो कई सौ किलोमीटर दूर था। बीच जंगल से होकर जब वो गुजरा तो 2 औरतों ने उससे दूध मांगा। सुगना बेचारा भोला भाला था, उसने फट से दूध निकालकर उसे दे दिया। फिर 2 औरतें और मिली, उसने उन्हें भी दूध दे दिया। आगे थोड़ा सा बड़ा ही था कि वे चारों औरतें फिर मिली। वे चारों कहने लगी, बीरा है तो रोटी दे, बांधू थारे राखी, कदम बड़ा जो जावे आगे, मुड़ ना देख जे पाछी। सुगना के पास 3 रोटियां थीं, जो तीनों औरतों को दे दी। सुगना को राखी बांध वे रोटी लेकर चली गईं, किंतु एक औरत अभी भी हाथ बढ़ाए खड़ी थी। सुगना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या देवे। तब वह अपना झोला टटोल रहा था कि कुछ तो मिल जाए। उस झोले में वह हमेशा अपने माँ बाप की कुछ निशानी रखता था। धन दौलत तो चारों भाइयों ने आपस में बांट ली थी। माँ की साड़ी का एक चीथड़ा पड़ा हुआ था, वो ही निकालकर उस औरत के हाथ में रख दिया, यह कहते हुए कि यह उसकी माँ की आखिरी निशानी है। वह औरत उस चीथड़े को पाकर भावुक हो उठी। उसने कहा, मैं तेरे अब पीछे रहूंगी। और ऐसा कहकर वह सुगना के पीछे पीछे जाती। सुगना बोला, तू तेरे घर क्यों नहीं लौट जाती? पर वह तो उसके साथ साथ रहती, उसके लिए सावे की खिचड़ी बनाती, दूध दही घी खाते, साथ साथ रहते। सुगना भी उसे पसंद करने लगा। पहली बार कोई उसे मिला था जो उसे अपना लगा। सुगना ने उसका नाम पूछा तो वह बोली कि उसका नाम पावनी है। उनके गांव में बारिश शुरू होने वाली थी, इसीलिए अब उसे अपने गांव लौटना था। पीछे पीछे पावनी भी उसके साथ चल पड़ी। घर पहुँचे थे तो सब पूछते कि साथ किसे ले आया, तो सुगना बोलता, मैं अपने लुगाई ले आया हूँ। चारों भाई खुश थे। पावनी को देख विचार करने लगे कि सुगना खेत का काम करेगा और पावनी घर का काम करेगी। चारों भाई भाभियों ने सुगना और पावनी को अलग अलग कर दिया। दोनों एक दूसरे की याद में तरसते रहे। 1-2 दिन बीते ही थे कि सबसे बड़े भाई की पत्नी बोली, यदि तू घर का सारा काम जल्दी निपटा देगी तो सुगना से रोज मिल सकेगी। पावनी घर का सारा काम कर सुगना से मिलने चली जाती, तो कभी सुगना भी पावनी से मिलने घर आ जाता। एक दिन सुगना जब पावनी के पास बैठ खूब बातें कर रहा था तो भाई ने कहा, तू पावनी से मिलने यहाँ मत आया कर। चारों भाभियाँ भी देखकर अचरज करती कि हम पावनी को इतना सारा काम देती और ये चुटकियों में कैसे कर देता है। हम चारों भी मिलकर काम करें तो भी पूरा दिन निकल जाता है, और ये अकेली ही कैसे कर देती है। पर फिर कहते भी कि पति से मिलने की इच्छा से फटाफट हाथ चलाती होगी। एक दिन चारों भाभियों ने उसे परेशान करने और सुगना से ना मिलने देने के लिए उसे पूरे दिन काम करवाती रही। चारों तो थक चुकी थी, पर पावनी की थकान गायब थी। अपने पति से मिलने की इच्छा में इन चारों भाभियों ने जब देखा कि वह तो थकी ही नहीं, तो उन्होंने खूब सारी रुई उसके सामने रखी और धागा बुनने को कहा।
पावनी पूरी रात धागा बुनती रही ताकि सुगना से मिल सके, पर सुबह हो गई। वो व्याकुल सी अपने पति के विरह में और सुगना अपनी पावनी के इंतज़ार में बाट जोड़ता रहा। ऐसे करते करते कई दिनों से महीने बीत गए। पावनी और सुगना अलग अलग रहते रहते दिन रात काम करते और चारों भाई और भाभियाँ आराम की ज़िंदगी जीते। उनके गांव में फिर गर्मी का मौसम आ गया। तालाब और पेड़ पौधे भी सूखने लगे। गायों के लिए खाना भी खत्म होने जा रहा था। सुगना को फिर अपने मवेशी लेकर पहाड़ियों पर जाना था, पर जाने से पहले अपनी पावनी से मिलने की इच्छा थी। इस इच्छा को मन में दबा वह उस जंगल से गुजरने लगा। सुगना को देख तीनों औरतें उसके पास आई। सुगना उन्हें देख पहचान गया कि ये वही औरतें हैं। उनके मांगने से पहले ही उन तीनों औरतों को दूध और रोटी दे दी। तीनों ने जब पावनी के बारे में पूछा तो पावनी का नाम सुनते ही सुगना की आंखें भर आई, पर वह कुछ बोला नहीं। सुगना अपने मवेशियों को लेकर चला गया। तीनों औरतें जो पावनी की बहनें थीं, पावनी की ससुराल चल पड़ी। पावनी उन्हें देख बहुत खुश हुई, पर जब देखा पावनी की राज में तो सभी आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और पावनी पूरे दिन काम करती। तीनों बहनों ने उन सभी को सबक सिखाने का सोच लिया। घर में जो 2-3 दुधारू पशु थे, उनका सारा दूध खत्म कर दिया। जो भी पावनी उनकी थालियों में खाना परोसती, सभी सड़ जाते। पावनी को समझ आ गया था कि ये सब कुछ उनकी बहनों ने किया है। पूरे घर में हाहाकार मचा हुआ था। पावनी को डर लग रहा था कि कहीं सभी को पता न चल जाए कि वो एक डायन है। पावनी अपनी तीनों बहनों को जंगल जाने की जिद करने लगी। सुगना के प्यार के कारण ही वह यह सब कुछ झेल रही थी। उसी गांव के वेद ने जब जानवरों की हालत देखी तो उसे पता चल गया कि यह किसी डायन का काम है। जो डर था वही हुआ। पावनी से जब उसका अता पता पूछा तो वह कुछ बता न पाई। पूरे गांव में पता चल गया कि पावनी एक डायन है, पर कोई भी उसके हृदय को नहीं पढ़ पाया। गांव वालों ने उसे एक पेड़ के नीचे बांध दिया था। उसे जलाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। गांव का लगभग हर व्यक्ति यह देखने के लिए खड़ा था कि डायन कैसी होती है। वह अंतिम समय में भी सुगना से एक बार मिलने की विनती कर रही थी। पावनी की बहनें इन सब बातों से अनभिज्ञ थे, किंतु सुगना का मन किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत था। एक प्रेम कहानी अंत होने के कगार पर ही थी और फिर उसे जलाकर खाक कर दिया गया, और साथ ही वह पेड़ भी जिससे उसे बांधा गया था। पेड़ के जलने से लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई थी कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। सुगना जब 2 महीने बाद लौटा, घर के बाहर से ही उसकी तड़प से भरी आवाज़ थी। भाभियाँ आई बोली, डायन थी तेरी औरत, जला दिया उसे हमने। लोगों के निशानदेही पर सुगना जब उस स्थान पर पहुंचा तो बस वहाँ राख थी, और उसी राख के पास सुगना भी वहीं रह गया। न खेत जाता न कोई काम करता। पूरे दिन रात भूखा प्यासा यहाँ वहाँ से पत्थर इकट्ठे करता रहता और एक चबूतरा बना दिया और दिन रात उसी चबूतरे पर रहता। भाइयों ने उसे खेत पर ले जाने का खूब प्रयास किया, पर किसके लिए जाए खेतों पर, जब पावनी ही नहीं तो सब कुछ सूना था उसके लिए। और उसी चबूतरे पर सुगना ने भी अपनी अंतिम सांसें ली। सुगना की सांसों के साथ ही उस गांव का सुख चैन भी खत्म होने लगा। खेत सूखने लगे। मवेशियों ने जैसे दूध देना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे लोग उस गांव को श्रापित मान गांव छोड़ने लगे, दाने दाने के लिए तरसने लगे। इससे आसपास के गांव भी प्रभावित होने लगे। फिर किसी महान महात्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गांव वालों की गलती से एक निर्दोष व्यक्ति की जान गई है। वह भले ही डायन थी, पर उसने कभी कुछ बुरा नहीं किया था। बुरा उन गांव वालों ने किया था। लेकिन फिर भी महात्मा ने एक उपाय बताया। उसी चबूतरे पर डायन का मंदिर बनाया गया, जहाँ साथ में सुगना की प्रतिमा भी स्थापित की गई। वहाँ से जो कोई भी गुजरता अपने पास किसी भी वस्तु का होने पर श्रद्धा से उन्हें अर्पित करके जाता। जब कोई कपड़ा चढ़ाता
तो मानो डायन का आशीर्वाद ही मिलता। लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई थी, वह जैसी भी थी, पर उसने अपने हाथों से किसी का बुरा नहीं किया था। ये एक प्रेम का अंत नहीं था। प्रेम सदा अमर रहता है, भला ही वह किसी भी रूप में हो। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।